हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबको जानकारी होगा कि इस बार जो वैकेंसी निकली है यूपी होमगार्ड में 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है। सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके एग्जाम की कट ऑफ कम जाएगी। आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। आपका एग्जाम जो होगा 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को 3 दिन आयोजित किया जाएगा अप्रैल महीने में। यानी आज से लगभग आपके पास 4 महीने का टाइम है। तो जमकर के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार सिलेक्शन को पक्का कीजिए। डेली इस चैनल पर मैं लेकर के आता हूं जीके जीएस की स्पेशल क्लास आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अयोध्या से होकर बहती है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी नदी है जो अयोध्या से होकर बहती है? तो यह आपका सरयू नदी है जो अयोध्या से होकर के बहती है। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत में सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली ट्रेन को कब रवाना किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पहली ट्रेन को 1853 में रवाना किया गया था। 16 अप्रैल 1853 में जो भारत में पहली ट्रेन चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी चली थी भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को। भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सुंदरवन, असम के जंगल, कच्छ का रण या कावेरी का डेल्टा। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है, जहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यह आपका मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है यह आपका रावत भाटा शहर में स्थित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आपका NH-44 है। ऑप्शन सी में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। नेशनल हाईवे 44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वह आपका जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, कपिलधारा जलप्रपात। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है?
राइट आंसर क्या होगा? तो चपनाला झील जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। चपनाला झील। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में 9 राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है ना। तो नाम याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं। मानसून किस भाषा का शब्द है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानसून जो है कौन से भाषा का शब्द है? तो याद रखना है आपको, अरबी भाषा का। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। कुल्लू घाटी किसके तट पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कुल्लू घाटी जो है यह आपका ब्यास नदी के तट पर स्थित है। कुल्लू घाटी जो है वह ब्यास नदी के तट पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही जवाब क्या होगा? तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन सी है? तो पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है यह कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी। काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? राइट आंसर क्या होगा? तो काला पानी की सजा जो है यह आपका सेलुलर जेल में दी जाती थी। काला पानी की सजा। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है यह राजामुंद्री में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब क्या होगा? तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम में थी। पल्लव वंश की राजधानी। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? सही जवाब क्या होगा? तो वास्को डिगामा जो है कालीकट में 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कालीकट। कालीकट केरल राज्य में पड़ता है। जब केरल के कालीकट में वास्को डिगामा पहुंचा था 1498 में, उस समय कालीकट का जो शासक था वो जमोरिन था। जमोरिन ने स्वागत किया था वास्को डिगामा का। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो औरंगजेब का जो मकबरा है वह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा। तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, कोयला उद्योग या एल्युमिनियम उद्योग। सही जवाब क्या होगा? तो तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उद्योग के लिए तालचेर प्रसिद्ध है। तालचेर कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में। कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है यह नागपुर में स्थित है। कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका कटक में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र। तोपखाने का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो तोपखाने का जो ट्रेनिंग सेंटर है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। तोपखाने का ट्रेनिंग सेंटर।
बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है यह मुगल शासक अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? सही जवाब क्या होगा? तो अगरतला जो है यह त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ग्वालियर, झांसी, जबलपुर या भोपाल। सही जवाब क्या होगा? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह आपका ग्वालियर में है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? सही जवाब क्या होगा? तो माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप है भारत की। यह कौन सी नदी निर्माण करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है माजुली द्वीप का। मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? तो यह बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। अबोर तथा डाफला पहाड़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अबोर तथा डाफला की जो पहाड़ियां हैं वह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। और कहाँ पर हैं यानी किस राज्य में हैं अबोर तथा डाफला पहाड़ियां? तो अरुणाचल प्रदेश में हैं अबोर तथा डाफला पहाड़ियां जो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है वह झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य में भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार है। राजमहल की पहाड़ी किस जिला में है? राइट आंसर क्या होगा? तो राजमहल की जो पहाड़ी है वह झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला में है। याद रखना है, राजमहल की पहाड़ी झारखंड के साहेबगंज जिला में है। इनमें से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना है? सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन से स्थान पर तेल शोधक कारखाना है? तो यह आपका मथुरा है। मथुरा में तेल शोधक कारखाना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। बिहार राज्य के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो बिहार का ग्रीन सिटी जो है भभुआ को कहते हैं बिहार का ग्रीन सिटी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है यह श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अटाला मस्जिद जो है यह जौनपुर जिले में है। अटाला मस्जिद। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार में जो सूर्य मंदिर है वह आपका औरंगाबाद में है ना। अगर सिर्फ आपसे पूछता कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है तब आंसर होता कोणार्क। उड़ीसा के कोणार्क में है सूर्य मंदिर जो भगवान सूर्य को समर्पित है। लेकिन बिहार राज्य में स्पेशल पूछ रहा है तो बिहार राज्य में पूछेगा तो औरंगाबाद में हो जाएगा आंसर। भारत में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक संगमरमर मकराना राजस्थान में होते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान में मकराना जो है वह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।